और एस याज्ञवल्क्य ऋषि और सभी गुरुओं में शिरोमणि सच्चिदानंद, ऐसे अजर अमर नागार्जुन रसायन वैज्ञानिक और ऐसे अजर अमर के जो सब कोई अमर है, वहां से निरंतर पृथ्वी का निरीक्षण चलता रहता है। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को कवर कर रखा है, हजारों हजार ब्रह्मांडों को कवर करके बैठे हुए लोग हैं। ये धरती को निश्चित रूप से ये अच्छा बनाने में लगे रहते हैं और हमेशा अपने यहाँ से कोई ना कोई प्राणी नारदर्शी माली के रूप में या कभी श्री कृष्ण के रूप में या कभी श्री हरि के रूप में निरंतर महा अवतार चलते रहते हैं। कभी सामान्य मनुष्य के रूप में भी आ जाते हैं। अब इस सिद्धाश्रम की तरफ से एक प्रयास निरंतर ही चलता रहता है, उसमें कभी रुकावट नहीं आती है। ये हमारा देश अब वैज्ञानिक तरीके से ईश्वर का अनुभव करेगा। विज्ञान की इतनी ज़्यादा विकसित प्रणाली आ जाएगी कि लोग विज्ञान के माध्यम से अध्यात्म को समझ लेंगे और उसमें माध्यम से आदमी ध्यान में जाएगा, मेडिटेशन में जाएगा, योगा में जाएगा, मंत्रों का अनुभव करेगा। लेकिन फिर इसके लिए भी 1000, 2000, 10,000 साल का टाइम लगेगा, लेकिन ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और यदि हम भावना से समझें और विज्ञान को भी जोड़ें, तभी जाके पूर्णता मिल सकती है। गुरुदेव के बहुत से कार्य अधूरे रह गए, अभी हमने करने हैं उनको। और नए शिष्य जो आ रहे हैं, नए जो हमारे गुरु भाई आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि एक दिन में माँ धुमावती आ जाए, बगलामुखी आ जाए। क्या ऐसा संभव था गुरुदेव के टाइम पे? गुरुदेव हनुमान के पास जो जो सिद्धियां अणिमा लग्मा पराक्रम्य, हमारे गुरुदेव ने महाकाल साधना, मल्लिकार्जुन साधना, श्रीशैल और केदारनाथ साधना, 72 ज्योतिर्लिंगों की साधना, शिव को साक्षात प्रकट किया था। हमारे गुरुदेव कई बार शिव के माध्यम से ही सारी शक्तियों को प्राप्त किया। पाशुपति अस्त्र प्राप्त किया भगवान शिव के माध्यम से। उन्होंने कृत्या साधनाएं सिद्ध की भगवान शिव के माध्यम से, पशुपतिनाथ के माध्यम से सिद्धियां प्राप्त की। उन्होंने पारदेश्वर के माध्यम से सिद्धियां प्राप्त करी। अग्नि चिता साधना के माध्यम से, रुद्र के माध्यम से शक्तियां प्राप्त करी। उन्होंने पूरे प्राकृतिक शिव को प्रकट करके रखा। स्वयं शिव बन गए, शिव को अपने शरीर में स्थापित कर लिया और स्वयं शिव बन के दिखाया था उन्होंने। हमारे गुरुदेव की वाणी इतनी प्रखर थी कि साले को ऐसे अपने कमरे में बैठ के भी स्पेन के कोई खाने पीने की पदार्थों को मंगा लेते थे और उनको खिला देते थे लोगों को, और अपने शरीर को सूक्ष्म बना के कहीं पे भी ब्रह्मांड के किसी कोने में जाके आ जाते थे। दूसरी बात, अणिमा लग्मा पराक्रम वशित शित्य। अभी तो कणाद गौतम ऋषि भी उनके ज्ञान की अभी बराबरी करने में उनको हजारों लाखों साल लगेंगे। दूसरे लोगों की तो बात ही छोड़ो, हमारे गुरुदेव के ज्ञान का कोई पार ही नहीं पा सकते। अभी महाराज जी